हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भैया सबसे पहली बात, रूटीन एज इट इज डिस्क्लेमर, कि भाई यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है। ट्रेड लेने से पहले किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले, और स्टॉप लॉस और हेज जरूर रखें। देखो, हमारे लिए भाव भगवान है, टाइम भगवान है ट्रेड करने के लिए, लेकिन ट्रेड लेने के बाद अकाउंट जिंदा रखने के लिए और हमेशा के लिए 7% जो कमा रहे हैं, से भी बोल रही है इसी तरह, उसमें आना है तो स्टॉप लॉस और हेज बहुत जरूरी है। अगर आपको खड़े रहना है तो हेज करो। इंटरडे स्काल्पिंग करते हो तो स्टॉप लॉस रखो, चाहे कितना भी आपके फेवर में जाएगा मार्केट। 5 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस लेके या 10 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस लेके आपकी फेवर में भी जा रहा है मार्केट, जाने दो, कोई बात नहीं। आप सेकंड टाइम आपको चांस मिल जाएगा दिन में, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। और पोजिशनल करना है कुछ भी, हेज जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए। देख रहे हो ना ICICI बैंक को, यहाँ पे देखो क्या क्या रिजल्ट आ गया भैया। ICICI बिल्कुल खराब रिजल्ट है। NDFC से थोड़ा अच्छा है लेकिन खराब। ऐसा कुछ नहीं है कि जो इतनी हाई पे खड़ा है। अरे भैया, ये लोग भी वही गवर्नमेंट के बॉन्ड ले बेच करके कमा रहे हैं। सोचो आप, रिटेल में इसकी कमाई नहीं है इतनी ज्यादा, और बेड लोन का प्रोविजन कर रहे हैं लोग। ठीक है, ये ऐसे ऐसे हमें कम प्रोविजन किया तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा बढ़ा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मार्केट को टिकाना है। और एज पर एस्ट्रोलॉजी आपको पता ही था, मर्क्यूरी है रेट्रोग्रेड, तो बैंक को ज़्यादा इफेक्ट करेगा वो। तो चलिए, जो भी है, तो नए लोग भैया सब्सक्राइब कर लें, और ताकि जो जो हमारे वीडियोस आते हैं, काफ़ी सारे अपनी एक्यूरेसी है। आप भी खुद देख लो, यहाँ पे सारे लेवल्स टच करके नीचे है, यहाँ पे रुक रहा है। 25,025 के पास ही रुक के रहा है। यहाँ पे उसने सेकंड टाइम पे ब्रेकआउट मारा, पहले 74 पर रुका, सेकंड टाइम 25,074 को ब्रेक मारा तो सीधा 25,110, और 25,110 से क्लोजिंग नीचे आई। तो ऐसा है भैया, सब्सक्राइब कर ले जरूर। और पुराने लोग भैया लाइक करना, शेयर करना भूले नहीं, और कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ लिखे, ताकि थोड़ा सा मुझे उत्साह मिलता रहे कि हाँ भाई, लोग देख रहे हैं, लोग कमा रहे हैं। चलो भाई, मुझे मैं कभी आलस से आ जाती है कि यार आज थक गया हूँ, छोड़ दो, उस दिन भी आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाऊँ। इसीलिए कमेंट करता रहे, कुछ नहीं है भाई। आप देखते हो, जब वीडियो देख रहे हो तभी जाके कमेंट भी कर सकते हो साथ में, है ना। तो आज रिलायंस का भी देखते हैं, ICICI बैंक का, HDFC बैंक का देखते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी और ऑप्शन डेटा। तो चलिए चलते हैं आगे। सबसे पहले ऑप्शन डेटा देख लेते हैं क्या लग रहा है। तो ऑप्शन डेटा के अंदर भैया यहाँ पे पुट बढ़ गई है, सिंपल सी बात। तो मतलब मोमेंटम पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ जहाँ पे खड़ी है अभी 25,100 पे, 25,100 पे कॉल ज़्यादा है, पुट कम है। अब ये कल क्या होगा, समझो ऊपर लेके गए हैं मार्केट, तो यहाँ पे पुट धड़ल्ले से बढ़ेगी, ये पुट भी और बढ़ जाएगी, ये पुट भी और बढ़ जाएगी। 900, 25,000 और 25,100 की पुट फुल बढ़ जाएगी, तो फिर ये हो सकता है। अभी के लिए मोमेंटम एज पर ऑप्शन डाटा बुलिश है, लेकिन ये चीज हो सकती है ऊपर से नीचे, इतना ध्यान में रखें। राइट, चलिए। अब एस्ट्रोलॉजी क्या बोल रही है भैया, कल गेम डेट है। राइट, एस्ट्रोलॉजी बोल रही है एक बार शायद ओपनिंग थोड़ा सा पॉजिटिव रहे, और वहां से नीचे आ सकती है 10-11 बजे के बाद। ओके, तो कल हम लोग सैलॉन हाई का ही देखेंगे, लेकिन सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी नहीं हुई हमारे लिए, तो भाव होगा। बराबर, वो भाव पे रुकती है मार्केट, तब जाके हम लोग सोचेंगे कि क्या करना। चलिए, तो लेवल्स क्या आएंगे,
लेवल्स आएंगे ऊपर के रेजिस्टेंस 25,125, 25,110 और ये लेवल है 25,150। अगर सुबह में खुल के ऊपर में यहाँ कहीं भी रुकती है तो सेल ऑन हाई बनेगा, जो भी पिवोटल हाई बना उसके स्टॉप लॉस से। या तो 25,074 के नीचे चलती है तो सेल ऑन हाई बनेगा, 25,074 के नीचे चलती है तो सेल ऑन हाई बनेगा। स्टॉप लॉस उस टाइम पे जो भी पिवोटल हाई बना, वो जो भी पिवोटल हाई, ऐसे जो भी पिवोटल हाई बनता है उस टाइम पे वो स्टॉप लॉस, छोटा छोटा स्टॉप लॉस से सेल करना। और यहाँ आके नीचे आके फंसती है तो दोपहर के बाद शायद बाइंग है 1.50, 1.30, 1.50 के बाद शायद बाइंग भी है इसमें, राइट। अब वीकली फोरकास्ट में हमारा क्या था, कल पॉजिटिव था लेकिन थोड़ा सा माइल्ड पॉजिटिव है कल का वीकली फोरकास्ट में हो रहा। लेकिन यहाँ पे गेन डेट भी आ रही है और जिसे दो स्टॉक में दिखाऊंगा वो अभी गेन डेट के पास है, तो थोड़ा सा संभल के चले। कल सेलिंग आ भी सकती है और कैंडल बेरिश बन सकती है, तो ऊपर से हो सकता है कि ऊपर से ऐसी बेरिश कैंडल बने ऊपर से, है ना, ये भी हो सकता है। इसके हाई पे बने और वापस यहाँ पे यही लेवल के पास आ जाए, बेरिश कैंडल बने, तो ये हो सकता है। तो कल सेल ऑन हाई रखेंगे, अगेन रिपीट 25,150 तक, 25,150 के ऊपर थोड़ा रुकना, थोड़ा वेट करना, उसको स्ट्रगल करता है ज़्यादा, उसके बाद सेल ऑन हाई करना 25,150 के ऊपर, वहाँ तक। इसके बीच में 125 से 150 के बीच में कहीं से भी आप सेल कर सकते हो, जैसे मिलता है बेरिश कैंडल फटाक से सेल कर दो। तो बेरिश कैंडल किस टाइप की होती है, ऐसी 5 मिनट की कैंडल देखो, ऐसी कैंडल मिलती है तो इसके लो के नीचे सेल, तो यहाँ पे सेल बना, यहाँ पे सेल बना और ये आपका स्टॉप है, छोटा वाला स्टॉप, और लग रहा है यहाँ से इतना नीचे चला गया, थोड़ा सा स्टॉप लॉस रिवाइज करते जाओ, यहाँ पे कर दो, फिर यहाँ पे कर दो, यहाँ पे इसमें नीचे गिर गया तो यहाँ पे स्टॉप लॉस कर दो। और फिर ये जैसे बुलिश कैंडल बनी, ये वाली बुलिश कैंडल बनी, अब देख रहे हो ये वाली बुलिश कैंडल बनी, खत्म करो। इतनी बड़ी लंबी वीक नीचे बन रही है, इसमें भी लंबी वीक बन रही है, तो इसमें लंबी वीक बन गई एक बार और यहाँ पे ओपन हुआ और थोड़ा सा नीचे आया, इसको खत्म ही करना है, पहले ही खत्म कर देना, ये पूरी वीक की वेट ही नहीं करना, इसको खत्म कर देना। ये सपोर्ट था ही अपना, एक बार इसके ऊपर निकली तो यहाँ पे सपोर्ट लिया था आगे, तो यहाँ जाके वापस यहाँ पे सपोर्ट लेने ही वाली, और वही काम हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गई और वापस यहाँ पे दो बार सपोर्ट लिया। अब दो बार यहाँ पे सपोर्ट ले रही है तो सिंपल सा है, बाई है। यहाँ से जैसे इसने ट्रिगर किया बाई बन गया, यहाँ पे बहुत इजी है लेवल के साथ ट्रेड करना। हाँ, बायस नहीं होने चाहिए आपके, ठीक। अगर बायस रखे आपने तो फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप सोच रहे हो मार्केट नीचे ही जाएगी, कल भाई एस्ट्रोलॉजी बोल रहा है मार्केट नीचे जाएगी, हम लोग सेल करेंगे, नहीं, सेल ट्रिगर मिलना चाहिए भाई, तब जाके सेल करो। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में यही लाइन रेजिस्टेंस कल ब्रेकडाउन जो मारा था, आज उसके ऊपर निकल गई है बैंक निफ्टी। कौन सी लाइन है आपको याद है ना, ये वाली ट्रायंगल जो बनाया था हमने ऊपर से, और नीचे से ये लो जो था, कौन सी तारीख का, 9 मई का लो और 13 जून का लो, ये ट्रेंड लाइन बना के रखना। कल बैंक निफ्टी में ये काम का है, ये ट्रेंड जब भी ऊपर जाके, समझो सेफ ट्रेडर है, सेफ ट्रेडर हो आप, तो क्या करो, यहाँ कहीं पे ऊपर फंसती है 57,120, 57,135, यहाँ कहीं ऊपर जाके फंसती है और एग्रेसिव ट्रेडर हो तो यहाँ पे सेल कर दो। अदरवाइज ये लाइन के नीचे 30 मिनट की कैंडल क्लोज दे, अभी भी ऑलरेडी क्लोज दिया ही है, लेकिन अगेन क्लोज दे या ये लो तोड़ दे तो आराम से सेल बनेगा। कहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक 56,555, 56,575, ये दो लेवल के पास आके रुकती है तो फिर यहाँ पे बाय ऑन डिप सोचेंगे, रुकती है तो, अदरवाइज फिर क्या होगा, एक के बाद एक लो काटेगी। ये लो काटेगी, लेकिन मोटा मोटा ये जोन के अंदर फंसेगी, तो ये 3 लेवल है,
57,575, 57,675, अरे सॉरी 56,755, 56,675, 56,595। ये जोन पे आके फंसती है तो बाय ऑन डिप करेंगे, लेकिन मोटा मोटा कल सेल ऑन हाई का ध्यान रखेंगे। बाय ऑन डिप दोपहर के बाद होगा, जैसा मैंने बोला उस टाइम पे आपको स्कॉल ट्रेड मिल सकता है, देख लीजिएगा अपने हिसाब से, थोड़ा देख लेना वो टाइम पे। अब फटाफट देख लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक का कल की गैन डेट है। अब सोचो ये तीन बड़े स्टॉक जो 29% के वेटेज है, तीनों स्टॉक के 8, 8 और 13%, 29% के वेटेज वाले तीनों स्टॉक जो मैं बोला आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और रिलायंस, तीनों तीन की कल गैन डेट है। अब ये बड़ा है तो कल ये नेगेटिव हो सकता है, राइट। तो कल ये नेगेटिव हो सकता है, इसका मतलब है ये ऊपर जाके आईसीआईसीआई बैंक में इतना खास ध्यान रखे, ये लेवल 1164 और 1464 और 1460 इसके नीचे ब्रेक मारती है, तब जाके लगे कि नहीं सही में बेरिश मूड बना है, तब जाके सेल करो। और छोटा सा जो भी पिवोटल हाई बना उसी टाइम पे समझो ऐसे ऐसे गई, ऊपर गई, फिर ऐसे ऐसे नीचे आ रही, ऐसे ऐसे नीचे आ रही है और 60 काटती है, 60 काटती है तो जो तब जाके जो भी पिवोटल हाई बना उसके स्टॉप लॉस से सेल। आईसीआईसीआई बैंक में उसके पहले सेल नहीं करना। ओके चलो, एचडीएफसी बैंक बहुत बढ़िया लेवल है, एचडीएफसी बैंक है 1998, ऊपर जाके 1998 काटती है तो ही सेल, और जो भी पिवोटल हाई बना उसका पक्का वाला स्टॉप लॉस रखना है, चाहे दुनिया में कुछ भी होगा। कितना भी ऊपर से भगवान आके बोल दे कि नहीं ये गिरने वाला है, तो भी भाई स्टॉप लॉस रखना है। तो 98 के नीचे ये दो लेवल है, यहाँ पे रुक सकती है एक बार 2011 और 1198। तो कहीं पे भी सेल ट्रिगर मिलता है तो सेफ ट्रेडर है वो 98 के नीचे सेल करे, और एग्रेसिव ट्रेडर है वो 2011 के आजू बाजू का लेवल देखे, वहां पे सेल ट्रिगर होता है, मिलता है आपको इंटरडे का। तो स्टॉक है ना, तो क्या करो आप 15 मिनट का देखो, 5 मिनट में जल्दी इतना ज़्यादा क्लियरेंस नहीं आएगा स्टॉक स्पेसिफिक में। और वो भी ये लोग को मार्केट को मैनिपुलेट करना है, और साथ में ये देखना है कि भाई मार्केट किस तरफ जा रही है। अब मार्केट पॉजिटिव ही जा रही है, मार्केट में सेल ट्रिगर नहीं आ रहा, तो भाई यहाँ पे पॉजिटिव पकड़ो। ये रिलायंस है अपने, हाँ रिलायंस के दो लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1426, 1409 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बराबर है। ये दो लेवल होल्ड करती है मार्केट, तो इसकी तो इसकी गेम डेट भी कल है 22 को, तो ये यहाँ से होल्ड करता है यही लेवल आज का, तो यहाँ से ये बाउंस मार सकता है। तो हो सकता है कि कल आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक वीक रहे, तो उसको टिकाने के लिए, मार्केट को टिकाने के लिए, निफ्टी को टिकाने के लिए रिलायंस को बढ़ा, तो ये आमने सामने सेट हो रहा है, राइट। तो लेकिन ये लेवल रुकना चाहिए, इतना ध्यान में रखना, 1409, 1426 और 1409 मॉर्निंग में ये लेवल समझो ये काट देता है और फिर जाके इसके ऊपर निकलता है, तो जो भी पिवोटल लो बना उसके स्टॉप लॉस से बाय, ये काट देता है और फिर बाद में इसके ऊपर निकलता है 1426 का, जो भी पिवोटल लो बना उसके स्टॉप लॉस से बाय। ओके, तो आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, मिलते हैं।